बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो देखिए, गाजर घास जो होता है इसको कैरेट बीट कहते हैं और इसका बोटेनिकल नेम होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, माने यह इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसकी जो फैमिली होती है एस्ट्रेसी होती है, माने गाजर घास का बोटेनिकल नेम जो होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है और इसकी फैमिली जो होती है एस्ट्रेसी होती है और यह एक आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। तो वास्तव में तो इसको गाजर घास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गाजर के समान देखिए इसमें पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं। वो ये इसकी पत्तियां हो गई, ये इसका पुष्प हो गया जो है वो, इसका ये तना हो गया वो, और इसकी पत्तियां हो गई और इसका जो है ये पुष्प हो गया। अब आती है कि इसका जो पुष्प होता है माने इसकी जो फैमिली होती है वह एस्ट्रेसी होती है। एस्ट्रेसी या इसको सन फैमिली माने सनफ्लावर फैमिली से कहते हैं। और यह जो होता है इसको जिसमें जो है अमेरिका से जो गेहूं लाया गया तो उसी के साथ जो है इसके बीज भी आ गए। और इस समय ये रेलवे लाइन के किनारे जो है, इसके अलावा जो होता है यह जो है वो रेल लाइन किनारे, और इसके अलावा यह जो होता है खेतों में भी खूब उगता है, वो नमी वाले स्थान पर खूब पाया जाता है वो। अब आती है कि ये पूरे भारत के लिए जो है एक समस्या बन चुका हुआ है वो, एक समस्या बन चुका है। क्योंकि इसका जो होता है इसके जो पुष्प से जो परागकण निकलते हैं उससे एलर्जी, अस्थमा और दमा हो जाता है। माने इससे एलर्जी, अस्थमा और दमा हो जाता है। और इसके अलावा यह त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होता है। देखिए इसके पुष्प हो गए और पुष्प जो परागकण निकलते हैं वो परागकण जो होता है यह माने कि यह स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम को जो है उत्पन्न करता है। इसके अलावा यह त्वचा को माने डर्मेटाइटिस माने त्वचा को और एलर्जी उत्पन्न करने में यह जो होता है अपनी प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो अब आती है कि ये जो पौधा होता है मनुष्य के साथ साथ कभी कभार इससे एलर्जी से कारण जो होता है आदमी मर जाता है और इसके परागकण से लगातार सूंघने से लगातार छींक आती रहती है। अब आती है कि ये इतना हानिकारक होता है ये पौधा कि ये जंतु माने जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनको भी जो होता है ये मारने में सहायक होता है। माने जंतु को भी ये मार डालने में हेल्प करता जो है वो। अब आती है कि ये जो पौधा जो होता है इसके चूँकि आवृतबीजी पौधा होता है वो, तो इसमें जो होता है रूट, स्टेम और लीफ माने कि इसका पौधा जो होता है वह उस 3 भागों में बटा होता है। नीचे जड़ें होती, रूट होता है, और देखिए इसकी स्टेम होते हैं, और ये जो होता है इसकी पत्तियां होती माने लीफ होती हैं, और इसका जो होता है पुष्पक्रम माने कि ये पुष्प होता है और पुष्प के लगने क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह एस्ट्रेसी या सूरजमुखी कुल का जो होता है यह एक पौधा होता है। माने कि ये सूरजमुखी जिस कुल में आते हैं उसी कुल में जो होता है यह बच्चों आता है। और इसको जो है वो यह पौधा शुरुआत में जो है अमेरिका से जिसमें गेहूं लाया गया था उसी गेहूं के बीज के साथ जो है ये भारत पहुंच गया और इसमें पूरे भारत में फैल करके ये समस्या उत्पन्न करता है वो। और यह जैसा कि अन्य जो फसल होते हैं उनके माने कि उनके जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण करके उनको नष्ट करने में हेल्प करता है वो। तो बच्चों इस पौधे को समूल नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको एक ही उपाय है, इसको उखाड़ करके जला देना चाहिए, या तो ज़मीन में नीचे गाड़ दें कि इसके परागकण ऊपर तक ना आने पाए। सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है, इसको जला दिया जाए। जलाने पर क्या हो जाएगा, इसके सारे परागकण मर जाएंगे और पौधा जो होता है बच्चों ये मर जाता है। तो बड़ा ही उपयोगी पौधा होता है, इसको बच्चों बहुत उपयोगी पौधा है। माने उपयोगी मतलब हानिकारक के रूप में जो है वो। इसको जो है वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलिए। धन्यवाद।